कि शादी के बाद किन ज़ोडिक साइंस की किस्मत और उनका नसीब जो है वो रोशन होता है, जी। उनका नसीब चमकता है और उनको ज़िंदगी में फ़ायदा और ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होती है। बिल्कुल। इस एतबार से इसमें कोई स्कूल ऑफ थॉट जो है वो लिंक्ड नहीं करेगा। ठीक है। इसमें वैदिक वेस्टर्न दोनों शामिल होंगे। आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से बात करेंगे और या किसी भी चार्ट के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, सिर्फ आपको अपना ज़ोडिक साइन पता होना चाहिए ठीक है। कि ये आपका ज़ोडिक साइन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो फिर आप ज़ोडिक साइन ज़्यादा बेहतर तरीका है अपनी नाम और वालदा के नाम से निकालें। और अगर वो तरीका आपको नहीं पता ठीक तो है। फिर आप अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से देख लें, जो कि बहुत एक बेसिक और प्राइमरी लेवल है। जी। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखें। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग ज़ायचे की बुनियादी चीज़ों को देखते हैं तो शादी और नसीब, इन दोनों का बहुत ज़्यादा चोली दामन का साथ है कि शादी और नसीब का बदलना। बहुत सारे लोग अपनी शादी, स्पेशली दौर के ऊपर आजकल की जो यूथ है, अगर हम लोग देखें, जो कि हमारी जन जी चल रही है, जन अल्फा तो जब आएगी तब की बात है। जन जी जो है वो क्योंकि अब शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, इस एतबार से उनका माइंडसेट कुछ थोड़ा सा ये उतना डेवलप नहीं है जितना जो पीछे वाली जनरेशन थी उसका था। ठीक है। कि हमने पहले कारोबार एडजस्ट करना है, हमने पहले अपने करियर को फोकस करना है और फिर हमने किसी तौर के ऊपर शादी की तरफ जाना है। ठीक है। कि पहले हम जो है वो 30-32 साल के हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने डिग्री अगर ख़त्म की है 24-25 में तो आपको सेटल होते होते 4-5 साल लग जाता है। ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो नसीब है, जब आप शादी करते हैं 32 साल के बाद, तब आपको एहसास होता है कि आपको जो फ़ायदा शादी से पहले मिल रहा था, असल नसीब तो आपको शादी के बाद रोशन और चमका है। तो इस एतबार से ये एक बुनियादी चीज़ है जो कि समझने की ज़रूरत होती है कि जब किसी शख्स का नसीब आपके साथ अटैच होता है, जब किसी शख्स की नसीब की अटैचमेंट आपके साथ होगी, तो कुदरत ने शायद आपके लोहे महफूज में वो लिखा हो, आपकी तकदीर में, कि इसने जब कोई जिम्मेदारी ली किसी शख्स की, किसी का नसीब इसके साथ अटैच हुआ, तो इसके नसीब में इजाफा और बरकत होगी। ठीक है। तो इस एतबार से इस माइंडसेट को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन आज हम जिन ज़ोडिक साइंस का जिक्र करेंगे उनके पीछे एक बुनियादी नुक्ता ये है कि उनके चार्ट में शादी के बाद का जो उनका पैसे का प्लानट है, कामयाबी का प्लानट है और नसीब का प्लानट है, वो निस्बतन ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो ये आता है टॉरस। टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में जब भी शादी होती है, नसीब कुशाई होती है, ठीक है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियली तौर पे ज़रूर फ़ायदा मिलता है। ठीक है। और इसमें जो है एक और ज़ोडिक साइन आएगा, मैं आपको उसके बारे में एक किस्सा भी सुनाऊंगा। अच्छा। बड़ा मशहूर एक किस्सा है मेरे क्लाइंट का। अब टॉरस जो है, इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो टॉरस वाले जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में ये जब भी रिश्ते इज़्दिवाज में बनते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में शादी के बाद ही इनको ये महसूस और फील होना शुरू हो जाता है कि इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर रिस्क में कुशादगी आना शुरू हो गई। ठीक है। इनको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी, इनको कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, नई जॉब आ जाएगी, नई कोई बिज़नेस के एतबार से कामयाबी और फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इस पहले ज़ोडिक साइन के बाद हम दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो ज़ोडिक साइन है वो फिर बनता है लियो। लियो। बुर्ज असद वाले जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में भी कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह ने ये एलिमेंट और ये मादा रखा हुआ है कि जब भी ये शादी करते हैं, इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर कुशादगी और खैर बरकत आती है। ठीक है। इनका नसीब अचानक से बदलना शुरू होता है और इनको ज़िंदगी में वहाँ से रिस्क मिलता है जहाँ पे कभी इन्होंने गुमान भी नहीं किया होता। ठीक है। तो ये हमारे पास भी बनता है सेकंड ज़ोडिक साइन, लियो। लियो। लियो के बाद हम अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा ज़ोडिक साइन फिर इसमें आता है और वो है लिब्रा। लिब्रा। बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस वाले जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में भी इनका नसीब और मुकद्दर जो है, अमूमी तौर के ऊपर आपने अगर किसी भी लिब्रंस की एग्जांपल्स अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में अगर आप देखेंगे, अपने घर में भी इवन, कि अगर कोई लिब्रा है, उसको ज़िंदगी में शादी से पहले वो कामयाबी नहीं थी, शादी के बाद उसको ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी मिलेंगी। ठीक है। उसके लिए आसानी बढ़ जाएगी, उसके लिए जो वो पहले मेहनत कर रहा था उस मेहनत में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, वो फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसको ज़िंदगी में अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कभी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको लाइफ में जल्दी मिलना शुरू हो। ठीक है। तो लिब्रंस वालों की भी ज़िंदगी में इनका नसीब, पैसा और इनकी कुशादगी वो शादी के बाद आती है। ठीक है। टॉरस, लियो, लिब्रा, तीनों। ये 3 ज़ोडिक साइन्स हैं। चौथा ज़ोडिक साइन की अगर हम बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है ये फिर आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। बुर्ज स्कॉर्पियंस वाले जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में भी चाहे खातून हो, शौहर हो, दोनों ज़ोडिक साइंस में बेसिकली तौर के ऊपर ये भी एक ऐसा ज़ोडिक साइन है चौथा, कि जिनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर इनका नसीब जो है वो शादी के बाद ज़्यादा कुशादा होता है, ठीक है। शादी के बाद ज़्यादा चमकता है और इनको ज़िंदगी में ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा सक्सेस मिलता है। ठीक है। जब भी इनकी शादी हो, रिश्ते इज़्दिवाज में बंधे, इवन
एंगेजमेंट हो, किसी जगह बात पक्की हो जाए और निकाह हो जाए, तो उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और स्कॉर्पियन के एतबार से जो है ना, मैं आपको एक मेरा क्लाइंट है बहुत अच्छा पुराना, अच्छा। और वो भाई साहब जो है अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की और इज़्ज़त दे। आमीन। उनका जो है ना कहना ये था कि शाह साहब, जब भी मैं निकाह और शादी करता हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी मसले चल रहे होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। जब भी से क्या मुराद तो है? यही कितने यही निकाह और सवाल कितनी यही शादियां सवाल चलें? नाम देखिए तो उनका नहीं बताया, वैसे ही बता दें ताकि लोगों को। देखिए यही सवाल जब आपने ये सवाल किया ना कि जब भी, तो मैंने भी ये पूछा, मैंने कहा जी शेख साहब तुसी कितनी शादियां की दी? शेख साहब कौन? अरबी शेख हैं कि पाकिस्तानी शेख हैं? वो मुकीम क्योंकि दुबई में है, तो इस अच्छा। वजह से आप उनको अरबी शेख कह सकते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से जब मैंने पूछा तो कहते जी देखो, मैं जड़ा ना पहले एक ब्याह कीता, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ और ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ और ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਪਾਈ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ है दूजा बिजनेस भी शुरू कर लेता। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कि ये 2 बिजनेस उन्होंने 2 शादियों के साथ खड़े कर दिए। ठीक है। फिर उन्होंने एक और किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा जी अब दोबारा फिर जब ज़िंदगी में बड़ी तंगी आई ना, तो मुझे पहले वाला तजर्बा था, अच्छा। मुझे पता था कि यार ये शादी करने के बाद ना मेरा नसीब बदला है। हम्म। तो जब भी मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरा कारोबार डाउन होने लगा, तो मैंने फिर इंतज़ार नहीं किया अच्छा। कि ये कारोबार बिल्कुल ही ठप हो जाए। हम्म। मैंने फिर एक तीसरा निकाह भी किया। अच्छा। कहते जी अब माशाल्लाह से 3 मेरी बीवी हैं, और जब तीसरा निकाह किया ना, तो ये आपके सामने देखें बहारें लगी हुई हैं। बच्चों के? नहीं बच्चों की नहीं, पैसे की। ठीक है। तो इस एतबार से जो है ना माशाल्लाह उन्होंने वो 3 निकाह किए थे, लेकिन वो स्कॉर्पियो उनका ज़ोडिक साइन था ठीक है। कि वो जब भी निकाह किया ना उनको वो रास आया। नहीं, अच्छा, ये सब स्कॉर्पियंस के लिए ऐसे ही होगा? नहीं सब के लिए नहीं हो सकता, अब ये वो तो हाँ, ऐसे ना हो कि आप सुना रहे हो तो वो कहें कि रंजानी साहब ने एक किस्सा तो सुनाया ये था, तो मतलब मैं हम आपको इस तरह ही बता रहा हूँ करते हैं फिर। कि स्कॉर्पियंस वाला जो एक्सपीरियंस है वो तो मेरा देखा हुआ सब ने ऐसे नहीं करना है, ऐसे ना हो कि आपको घर से ही निकाल दिया जाए बाद में आप रंजानी साहब अब बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेरा अपना देखा हुआ एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इस चौथे के बाद जो 5वां ज़ोडिक साइन आता है ना, वो फिर बनता है हमारे पास पाइसेस। स्पाइसेस। अब पाइसेस वाले जो लोग हैं ना, बेसिक के तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में भी इनका जो नसीब है, इसमें जो कुशादगी आती है, खैर बरकत आती है, तरक्की और बरकत आती है, रिस्क में इवन इनकी ज़िंदगी में जो इनकी ग्रूमिंग होती है, सोच के बाइस भी और विजिबिलिटी और विजन के एतबार से भी ठीक है। क्लैरिटी आती है। और ये बहुत सारी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में जो पहले सोच वाइज भी जो मेहनत या चीज़ें कर रहे थे, तो इनकी डिसीजन मेकिंग या परसेप्शन या इनका जो विजन था वो क्लैरिटी में नहीं होता। शादी के बाद इनका नसीब जो है वो टोटली तौर के ऊपर तब्दील होता है, और ये अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा संजीदगी के साथ डिसाइड करना शुरू करते हैं कि इनको लाइफ में क्या हासिल करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास 5वां ज़ोडिक साइन है और वो बनता है पाइसेस।